कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए और तेरा मन कहे कि अब बस, वहीं से प्रारंभ होता है कर्म का फल। जिस पल तू ये सोचता है कि दुनिया ने तुझे भुला दिया, उसी पल ब्रह्मांड तेरा हिसाब लिख रहा होता है। कभी कभी फल उस रूप में नहीं आता जैसा तूने सोचा था। वो एक आशीर्वाद के कपड़े में छिपा हुआ कोई सबक होता है, या एक सबक के कपड़े में छिपा कोई आशीर्वाद। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बोया जाता है मौन में और उगता है समय की अप्रत्याशित ऋतुओं में। न समय बताएगा, न संकेत देगा, पर फल टालता भी नहीं है। जब तेरा सबसे प्यारा रिश्ता तुझसे दूर चला जाए बिना किसी कारण, तब समझ कि तेरे किसी बीते कर्म ने तुझे सीखने का मौका दिया है, माफी का नहीं। और जब बिना कारण कोई तुझसे प्यार करने लगे, तब जान ले कोई पुण्य कर्म है जो अब लौटने आया है, चुपचाप बिना दस्तक दिए। कर्म का फल समय पर नहीं, समझ पर आता है। प्रत्येक आंसू जो तूने दूसरों के कारण गिराया, वह गिन लिया गया है, और हर मुस्कान जो तूने बिना कारण बांटी, वो भी अब रास्ते में है। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के लिए नीरव रातों में रोया गया तू, आज किसी के लिए सुबह की पहली प्रार्थना है। यही है कर्म का रहस्य। गीता के अनुसार जब पाप का समय आता है, तब पुण्य मौन हो जाता है, परंतु मौन कभी न्याय से अधिक नहीं होता, केवल देर करता है। क्योंकि फल की गति को समय नहीं टाल सकता, और भाग्य की रचना करने वाला कोई और नहीं, स्वयं तू है। जो कर्म कर रहा है वही भाग्य बुन रहा है। भगवान को दोष देना सबसे आसान है, परंतु सबसे बड़ा छल स्वयं के साथ यही होता है। आज जो तू रो रहा है, हो सकता है वो किसी और के आंसू थे जो तूने कभी देखे ही नहीं। कर्म को निष्काम कहने से वो निष्काम नहीं हो जाता जब तक तू उसे ईश्वर को समर्पित नहीं करता। हर भाव, हर विचार, हर इच्छा, ये भी कर्म है, और इन्हीं का फल सबसे गहरा होता है। पाप तुरंत नहीं रोता, वो तब तक सोता है जब तक तेरा पुण्य जागता रहता है, और जब पुण्य की थकान बढ़ जाती है, तब पाप बोल पड़ता है, अब मैं फल दूंगा, अब तू भोगेगा। यदि तू सोचता है कि तूने छिपकर कुछ कर लिया, तो जान ले, ईश्वर का न्याय छिपा नहीं करता, वो प्रतीक्षा करता है। वो प्रतीक्षा जो तेरी बुद्धि को भी भ्रम में डाल दे। सोचकर किया गया कर्म पश्चाताप की रेखा मिटा सकता है, परंतु बिना सोचे किया गया कर्म कई जन्मों तक तुझे उन्हीं रेखाओं के नीचे रुला सकता है। कर्म का फल निश्चित है, लेकिन उसका समय रहस्यमय है, क्योंकि ईश्वर की घड़ी में ना जल्दी है ना देर, वो सिर्फ न्याय है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बुरा हो या अच्छा, वह लौटता है तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे ही जीवन में। अगर आज तू समझ जाए कि हर क्रिया एक चक्र है जो लौट कर आएगा, तो शायद तू कल किसी को चोट पहुंचाने से पहले एक बार खुद को देखे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। पर क्या तू समझा कि यह अनुमति है किसी भी कर्म की? नहीं, यह चेतावनी है